जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने और पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अजा एकादशी के दिन पूजन के समय व्रत कथा सुनने से पूजा सफल होती है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री हरि से एकादशी की व्रत कथा तथा महात्म्य सुनकर सभी पांडव भक्ति से परिपूर्ण हो गए थे। तभी कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे केशव, आपके श्रीमुख से श्रवण माह के शुक्ल पक्ष को पुत्रदा एकादशी की कथा सुनकर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। अतः अभी मैं आपसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा सुनने का इच्छुक हूँ। हे मधुसूदन, इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी व्रत का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत करने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के माध्यम से मनुष्य को इस लोक तथा परलोक दोनों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी व्रत के जैसा संसार में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में भगवान श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम के वंशज राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा अपने जीवन काल में अपनी सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र अपने शासन काल में अपने वचन और कर्म से अपनी प्रजा एवं तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। अतः इसी कारणवश देवताओं ने एक बार उनकी इन्हीं सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया। राजा यह स्वप्न देख बड़े ही विचलित हो गए। उन्होंने प्रातःकाल उठकर अपनी पत्नी से इस स्वप्न का वृत्तांत सुनाना चाहा, किंतु उसी क्षण उनके द्वार पर महर्षि विश्वामित्र पधार चुके थे। उन्होंने दरबार में आकर राजन से कहा कि हे राजन, मुझे यहाँ देख आप चकित जरूर हुए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो आप मेरे इन वचनों से अवश्य हो जाएंगे। हे राजन, आप एक सत्यनिष्ठ राजा हैं, अतः आपने जो अपने स्वप्न में मुझे जो अपना राज्य दान स्वरूप दिया है, मैं उसे ही लेने आया हूँ। महर्षि विश्वामित्र की बात सुन सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो उठे, किंतु राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र के दिए हुए वचनों को सार्थक करते हुए उन्हें स्वतः ही अपना संपूर्ण राज्य सौंप दिया। इतना ही नहीं, उन्हें दान के लिए दक्षिणा देने हेतु अपने पूर्व जन्म के कर्म फल से प्राप्त हुई सौभाग्य लक्ष्मी समान पत्नी और तेजस्वी पुत्र सहित खुद का भी दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने दान स्वरूप प्राप्त किया हुआ था, जो शमशान भूमि में मनुष्य के दाह संस्कार का कार्य करवाता था। स्वतः वो एक चंडाल के दास बन गए थे। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी इतना भ्रष्ट काम नहीं किया था, किंतु अपने सत्यनिष्ठ व्रत की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने इस कार्य को भी एक स्मृति के साथ निभाया। इसी कार्य को करते हुए कई वर्ष बीत गए। अपने इस नीच कर्म को देख अब उन्हें बड़ा दुख होने लगा था। अब वह इस नीच कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के उपाय ढूंढने लगे। अब वह सदैव इसी चिंता में डूबे रहते कि कैसे इस नीच कर्म से मुक्ति पाया जाए। वह ऐसा क्या करें कि उन्हें इस नीच कर्म से मुक्ति मिले। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र अपनी इसी चिंता में डूबे हुए थे कि महर्षि गौतम उनके समक्ष आए। महर्षि गौतम को अपने सम्मुख पाकर राजा बड़े हर्षित हुए और उन्हें प्रणाम किया,
किंतु अपने मुख पर छाए हुए चिंता के बादल को ढक ना सके। अतः महर्षि ने खुद ही उनसे पूछा कि हे वत्स, तुम परम प्रतापी हो, तुमने अपने सत्यनिष्ठा के बल से स्वयं भगवान श्रीहरि का मन मोह लिया है, किंतु आज इस मुख पर चिंता कैसे? महर्षि गौतम के वचन सुन वह अपने आप को रोक ना सके और उन्होंने अपना सारा वृतांत उनके समक्ष कह दिया। राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुन वह भी दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारा वृतांत सुन मैं भी भावुक हो गया हूँ। अतः मैं तुम्हारी समस्या का निदान देते हुए एक उपाय सुना रहा हूँ, इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी का व्रत तुम्हें तुम्हारे इस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने में सर्वथा उत्तम है। इस एकादशी को अजा एकादशी भी कहा जाता है। अतः तुम इस एकादशी पर भगवान श्री हरि का ध्यान धरते हुए अपनी पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का अनुष्ठान करो और रात्रि जागरण कर प्रातः शुद्ध जल से स्नान करके आमंत्रित ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराने के पश्चात खुद भोजन कर व्रत का समापन करना। अपने इस पुण्य कर्म के प्रभाव से तुम्हें निश्चित स्वरूप अपने पाप कर्म से मुक्ति प्राप्त होगी। महर्षि गौतम इतना करके वहाँ से अलोप हो गए। महर्षि के कथानुसार राजा हरिश्चंद्र पूरे विधि विधान से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली अजा एकादशी का व्रत किया और रात्रि जागरण कर प्रातः ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात खुद भोजन कर व्रत का समापन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र सभी पापों से मुक्त हो गए। उनके इस व्रत का प्रभाव इतना प्रबल था कि स्वर्गलोक में नगाड़े बजने लगे। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश राजा हरिश्चंद्र को अपने समक्ष खड़े दिखने लगे। उन्होंने अपने मृत पुत्र को जीवित और पत्नी को राजसी परिधान में आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के पूर्ण फल से राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में यह देवताओं द्वारा उनकी परीक्षा ली गई थी। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से देवताओं द्वारा रचित गई माया का अंत हो गया और अंत के समय में राजा हरिश्चंद्र अपने पूरे परिवार समेत स्वर्गलोक को प्रस्थान हो गए। हे पार्थ, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हो चुका था। अतः जो भी मनुष्य अपनी पूरी श्रद्धा से अजा एकादशी का व्रत करता है वह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस व्रत का विधि विधान से अनुष्ठान करता है और साथ ही रात्रि जागरण करता है, उसके सारे पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस अजा एकादशी की कथा को जो भी मनुष्य श्रवण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी अजा एकादशी की व्रत कथा। अगर आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।